हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि जो भी टीजीटी की ज्वाइनिंग होगी इस साल, ठीक है, उसका जो आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड वो कितनी मिलेगी, क्या क्या उसके अंदर कैलकुलेशन और डिडक्शन किए जाते हैं, तब जाके आप जो सैलरी मिलती है आपको इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो किस हिसाब से मिलती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू CPC, हमारा जो CPC जो है वो 7 है। ठीक है। और पहले हमारा ग्रेड पे होता था, ठीक है, लेकिन अब हम पे मैट्रिक्स लेवल होता है जो कि 7 ही है। ठीक है। और बेसिक पे हमारा TGT का जब जस्ट आप ज्वाइन ही करते हो, जो फ्रेशर्स होते हैं TGTs में, उनका बेसिक पे 45,900 है। ठीक है। इसमें कुछ एडिशंस किए जाते हैं, इस बेसिक पे ही सारा एडिशन और डिडक्शन किया जाता है, इसी बेसिक पे सारी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है। इसमें जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, DA एक होता है, डियरनेस अलाउंस जिसे हम कहते हैं, महंगाई भत्ता जिसे हम कहते हैं, वो ऐड किया जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बेसिक पे HRA हाउस रेंट, जो भी टीचर्स होंगे जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में नहीं रहते हैं, ठीक है, ये उनको दिया जाता है। एक और एडिशन किया जाता है ट्रैवल अलाउंस का, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है। ये सब इसमें ऐड किया जाता है बेसिक पे वर्क करके। ठीक है। डिडक्शन आपने क्या क्या किया जाएगा, आपकी बेसिक पे से डिडक्शन किस किस का किया जाएगा। एक तो रिटायरमेंट फंड, ठीक है, जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको कितना आपको मिलेगा। ठीक है। आफ्टर द रिटायरमेंट आपको मिलना होता है। ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, तो रिटायरमेंट फंड आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू द बेसिक पे। ठीक है। मेडिकल के लिए आपका पर मंथ कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो काटा जाता है आपकी बेसिक पे में से। ठीक है। नेक्स्ट इज GIS, ग्रुप इंश्योरेंस क्लेम, ये भी फिक्स होता है, 60 रुपये होता है फिक्स, ये पर मंथ कट किया जाता है। और दूसरा इनकम टैक्स एनुअली भरा जाता है। ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो आपकी सैलरी जितनी भी बन रही होती है उस पर पूरा इनकम टैक्स एनुअली पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसको फिर मंथली डिवाइड कर देते हैं। तो आपका जो मंथली सैलरी आती है उसमें से आपका कुछ एनुअल इनकम टैक्स का कुछ पार्ट कट कर आता है। ठीक है। तो आपको एक बार सारा इनकम टैक्स नहीं देते, आप मंथली आपका इनकम टैक्स कट कर आता रहता है। ठीक है। ये तो कुछ मैंने आपको बता दिया, इसको थोड़ा एक पेपर वर्क पर समझ लेते हैं कि किस तरह से एडिशंस होते हैं, डिडक्शन होते हैं, क्या क्या टर्म्स होती है जो हमारे इन हैंड सैलरी में यूज़ की जाती है, इन हैंड सैलरी को बनाने में यूज़ की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो जो हमारा ग्रोस सैलरी बनेगा, जो हमारी नेट सैलरी बनेगी, उसको एक बार हम पेपर पर देख लेते हैं कि किस हिसाब से होती है और क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाती है हमारे इन हैंड सैलरी बनाने के लिए। ठीक है। सो ग्रोस एंड नेट सैलरी फॉर TGT पोस्ट ऑफ DOE को बेसिक पे, ठीक है, मतलब कि ग्रेड पे और पेस के सेम ही बात है, वो कितना है, 44,900 है TGTs के। जब आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, फर्स्ट ईयर होता है, तो आपका बेसिक पे इतना होता है। लेकिन जैसे जैसे आप 2 साल हो जाएंगे, आपको जॉब करते हुए 3 साल हो जाएंगे, तो आपका ये बेसिक पे बढ़ता जाएगा। ठीक है। DA, डियरनेस अलाउंस, ये आपके ग्रोस पे में से का 31% आपको दिया जाता है। HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये आपका जो बेसिक पे है उसका 27% निकाल के आपकी बेसिक पे में ऐड किया जाएगा। TA ट्रैवल अलाउंस, ये फिक्स होता है 3600, ये आपका फिक्स होता है। ठीक है। इसमें जो आपका ट्रैवल अलाउंस है, ठीक है, 3600 फिक्स है, प्लस इसका जो अकॉर्डिंग टू डियरनेस अलाउंस 3600 का 31% भी आपको दिया जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट इज NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 10% आपके बेसिक पे से जो आपका 10% है वो डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है। मेडिकल का फिक्स होता है, 650 आपको मंथली पे करना होता है, आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है। ग्रुप पेंशन्स की 60 रुपीज़ फिक्स रहता है मंथली। इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट आपका पूरी इनकम कैलकुलेट की जाती है कि जिस स्लैब में आपकी इनकम लाई करेगी उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका इनकम टैक्स एनुअली पूरा कैलकुलेट कर लिया जाता है, फिर उसको मंथली डिवाइड कर दिया जाता है और आपकी मंथली सैलरी में से वो डिडक्ट होता रहता है। ठीक है। तो अब देखो एक बार इसको देख लेते हैं, एडिशन कैलकुलेशन करके आपकी सैलरी का कि कितनी आपकी सैलरी बनती है इन हैंड।
जब आप फर्स्ट ज्वाइन करते हो तो बेसिक पे देखो कितना है 44,900। इसका डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा 31% आपके बेसिक पे का, तो ये लगभग 13,919 के आसपास आपका बनेगा। नेक्स्ट इज HRA 27% बेसिक पे का, तो ये नियरली आपका 12,123 के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैवल अलाउंस 3600 तो फिक्स है, प्लस इसका 31% भी डियरनेस अलाउंस जो ट्रैवल है। अब ऐसा तो नहीं है, किराया सेम रहता है, पेट्रोल का सबका प्राइस बढ़ता है, तो उसके हिसाब से 3600 का 31% भी मिला के आपको जो मिलेगा 4,716। तो जब आप इनको टोटल करोगे तो कुछ लगभग आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी बनती है, ग्रॉस सैलरी दैट इज़ 75,658। अब इसमें डिडक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके जो अभी हमने करे ये सारे एडिशंस हैं, डिडक्शंस ये हैं आपके। ठीक है, तो नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होगा, आपका जो बेसिक पे है और जो डियरनेस अलाउंस है, ठीक है, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को ऐड करके, मतलब इन दोनों को ऐड करके उसका 10% कट किया जाता है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो वो लगभग कितना हो जाता है 5,882। मेडिकल का 650 फिक्स है मंथली, GIS आपका 60 फिक्स है, तो इनको टोटल करेंगे तो ये बनेगा 6,592। तो इसको डिडक्शंस को आप अपने ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर लो तो आप ये इन हैंड सैलरी बन जाएगी जो कि है 69,066 रुपीज़। तो ये आपकी मंथली सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो सभी खुश हो जाओ कि आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है ज्वाइनिंग के बाद। अपना बजट बना लो किस हिसाब से आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, सो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है आपको सैलरी की। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।